जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ। वह जॉब सुरक्षा कर्मचारियों का जो है क्या होगा, कौन किसका डाटा दे, डेट जो है आगे आगे जो है बढ़ रही हैं। सरकार का मन भी जो है बिल्कुल जो है साफ है, ताकि हर वो कर्मचारी जो एलिजिबल है उसको जॉब सुरक्षा दी जा सके। हजारों कर्मचारी अभी भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कैसे कौन जो है क्या कुछ करेगा। विभाग भी जो है अलग अलग प्रकार से हैं और डाटा भी हज़ारों की संख्या में है, कौन सा विभाग किस प्रकार से कलेक्ट करा है। तो ऐसी जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, आज के न्यूज़पेपर दैनिक सवेरा के द्वारा जो एक न्यूज़ प्रकाशित करी गई है, इसके अंदर क्या मामला लिखा गया है वो एक बार देख लीजिए। हरियाणा सरकार के अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने का मामला में ट्रेजरी एंड अकाउंट विभाग ने कहा है भाई, इनका कहना है भाई न्यूज़पेपर वालों का, हम डाटा के कस्टोडियन मगर भेजने के जिम्मेवार नहीं भाई। यानी कि हम जो भाई कस्टोडियन हैं मगर जो भाई जिम्मेवार नहीं है। यानी कि भाई हम जो है उस डाटा का जो है सुरक्षित तो रख सका हाँ, लेकिन जो है उसके लिए जिम्मेवार नहीं है भेजने के। हमारा काम है वह कोई भी जैसे डाटा है उसको सुरक्षित रखना है, कर्मचारियों को इकट्ठा करना है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भाई ये जो है सवाल जो है पूछा गया था बार बार। जो भाई अभी पत्र भी आ रहे हैं, कल भी जो है आपने देखा था कि पत्र जो भाई जारी किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब जो भाई आगे की बात करा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर दिया। यहाँ पे पीछे से आपने देखा था एक पत्र जो है जारी हुआ था विभाग के द्वारा, उसके अंदर लिखा गया था कि उसे जो है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो अपॉइंटमेंट करे गए हैं संबंधित ऑफिस और विभाग जो है कर्मचारियों का जो है एक परफॉर्मा यानी कि सर्टिफाइड करके देगा। फिर आजकल और ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेगा भाई। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे जो है बोला गया था कि आजकल और ट्रेजरी अकाउंट डिपार्टमेंट जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा और OTP प्रोसेस को चालू करने के लिए वेरीफाइड डेटा HKCL को भेजेगा। ट्रेजरी एंड अकाउंट का जो भी विभाग का जवाब है कि इस बारे में बताया जाता है कि HRD ने HKCL एजेंसी के साथ मिलकर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी पोर्टल बनाया है। ठीक है, HRD के अनुरोध पर ही NIC को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का डाटा और जिसमें मोबाइल नंबर अंदर को छोड़कर HRD द्वारा दिए गए समय तक फॉर्मेट में शेयर करने की अनुमति दी गई थी। प्रोग्रामर जो वे सोनल गौर ने मिली जानकारी के अनुसार उन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का डाटा जिनकी सैलरी ऑब्जेक्ट कोड 69 या फिर उन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जिसकी जो भाई प्रोफाइल के लगभग जो है सैलरी वगैरह जो DA शामिल है 32,000 एम्प्लॉय के जो है शेयर किया गया था। यह भी पता चला कि जिस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की सैलरी ऑब्जेक्ट कोड 33 प्रोफेशनल सर्विस से जो है दी जा रही है उसे HRD के कहने पर शेयर नहीं किया गया था। इसके बाद OTP न मिलने की कई शिकायतें मिल रही हैं। यह जांच की गई कि कई DDO जो है ऑफिस सरकारी निर्देशों के खिलाफ अपनी सुविधा के अनुसार जो भाई कई कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का मेहनताना अलग अलग जो भाई कोड के मानदेय से दे रहे। अब HRD ने जो भाई एक लेटर जारी कर दिया जिसमें सभी HOD और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जो सेक्रेटरी के लेटर के पैरा 2.2 के अनुसार एक अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया गया जो ट्रेजरी और अकाउंट डिपार्टमेंट के रेफरेंस में होगा। डिपार्टमेंट ऐसे कर्मचारियों से जुड़ा डेटा जांचेगा और HKRN को भेजेगा। इस बारे में यह भी बताया जाता है भाई कि ट्रेजरी और अकाउंट डिपार्टमेंट की ड्यूटी नहीं है कि वह अलग अलग DDO डिपार्टमेंट से मिले ऐसे मामला की जांच करे, इस आधार पर ऐसे कर्मचारियों का डाटा HKCL को भेजे, क्योंकि यह डिपार्टमेंट सिर्फ भाई इनके डाटे को एक संरक्षण करने का डिपार्टमेंट है जो सिक्योरिटी पोर्टल के लिए एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया या क्या कुछ उनका पैरामीटर होने चाहिए, इन चीज़ों के लिए जो है ट्रेजरी और अकाउंट का इस मामले में कोई लॉक्स स्टडी नहीं है भाई, क्योंकि पॉलिसी और पोर्टल दोनों HRD के हैं। ट्रेजरी और अकाउंट डिपार्टमेंट सिर्फ ऐसे कर्मचारियों का डाटा HKCL को देने के लिए जिम्मेदार है जिनके लिए HRD की सलाह खास तौर पर केस टू केस बेसिक पर जारी होती है। इसलिए आपसे आग्रह की मामले की फिर से जांच करें, उसके हिसाब से ज़रूरी जो क्लैरिफिकेशन हो जारी करें। ट्रेजरी और अकाउंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कर्मचारी हैं उनका डाटा सिर्फ HRD डिपार्टमेंट की सलाह के आधार पर ही शेयर कर सकता है। तो इस प्रकार से जो भाई ट्रेजरी एंड अकाउंट ने कह दिया भाई,
और दूसरा जो मामला था, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनका डाटा मैनेज करने के बारे में भी यहाँ पे भी इन्होंने कह दिया भाई कि पार्ट 1 और जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनके बारे में एचआरडी को बताएं। आगे जो है ट्रेजरी और अकाउंट डिपार्टमेंट को पॉलिसी के अनुसार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों का डाटा HKCL के साथ जो है शेयर करने के बारे में बताएंगे। इसलिए ऊपर बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे आग्रह है कि इस प्रकार के जो निर्देश फिर से देखें और सही निर्देश जारी करें। यह भी सूचित किया जाता है कि अगर HRD किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी का डाटा IFMS डेटा बेस में पार्ट 1 और पार्ट 2 के तौर पर अलग अलग रखना चाहता है तो राज्य के सभी DDO को इस ई बिलिंग सिस्टम के संबंधित मॉड्यूल में बदलाव करने के बाद ही एक अभ्यास करना होगा भाई, जिसमें जो है काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मामला उलझा हुआ है, कैसे कौन सा डिपार्टमेंट क्या करे, कौन सा कैसे भेजा है, कर्मचारी भी उलझन में है भाई, बहुत सारे विभागों के OTP नहीं आ रहे हैं, डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो है दोबारा से जो है बताया गया है कि कुछ जो है संज्ञान लिया जावे। आवेदन की तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है भाई। ठीक है, 15 मई तक जो है जारी होंगे पत्र, ऐसा जो है जो कल पत्र जारी हुआ है उसके अंदर लिखा गया है। ये वाला पत्र है भाई जो जारी करने का काम कर दिया गया है, जिसके अंदर लिखा गया है 15 मार्च तक जो है रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। DDO 25 मार्च लग कर सकेगा। आगे 15 अप्रैल लग जो भाई पोस्ट वगैरह करेक्शन होंगी। उसके बाद में HOD जो है फाइनल 15 मई 2026 लग आपके जो भाई ऑफर लेटर दे सकेगा। तो इस प्रकार से जो है नया पत्र भी जो है जारी हो चुका है। अब देखना ये होगा भी कि आगे जो है क्या कुछ होता है, कौन कौन से कर्मचारियाँ किस प्रकार से डाटा जावा है, कौन कौन जो है एलिजिबल हुआ है। तो जैसे जैसे आगे जो भी कुछ खबरें आऊँगी तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सरकार का मन साफ है कि सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे दी जाए और जो एलिजिबल मैन पावर है और उनका किस प्रकार से डाटा जो है भेजा जा सका है, कैसे क्या कुछ चल सका है, सारी बातों के ऊपर जो है गौर किया जाने लग रहा है। जी भाई, बहुत सारे कर्मचारियों के पास में जो है कल भेजे गए हैं, काफ़ी सारे कर्मचारियों को मिल भी चुका होगा। ये जो है HKCL के द्वारा भेजे गए हैं। हर वो कर्मचारी चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो या 5 साल का हो, इस मैसेज का मतलब है कि जो भी एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो जिसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हों वो जो भी अपना आवेदन कर सका है जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के ऊपर। इसके लिए आप जो भाई बहुत सारे कर्मचारी मैसेज आए कि सर हमारा साल हो गया कि हम फार्म भर पाएंगे। तो इसके लिए आप जो है जैसे आप फर्स्ट स्टेप के अंदर जाओगे फार्म भरने के लिए जॉब सुरक्षा पोर्टल के ऊपर, अगर आपका OTP आ रहा है तो वहाँ पे एक डेट मेंशन है 16/8/2019। उससे पहले पहले अगर आप लगे हुए तभी आप जो उसके अंदर एलिजिबल है फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी फार्म उसके अंदर फ़िलहाल नहीं भर पाओगे। ये सभी के पास इसीलिए भेजा जाएगा ताकि कोई भी एलिजिबल हो, मान लो आपके पास में किसी अदर डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तब आप जो है फार्म भर पाएँ, इसलिए सभी के पास में जो भी हो गया होगा। आप लोग यही ताज़ा जानकारी देखा था, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।